ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਿਆਣੁ ਇਹ ਪਦ ਕੀਜੈ ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਵਾਰਣ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਲੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਬਰ ਸਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਰਮਸਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ इस महान विद्यक अदारे आप समूह संगतां दे रूप समूचे प्रबंधक साहबानां दे
बाकायदा इंतजाम सदके परम पूजनीक श्री मान संत बाबा बलजिंदर सिंह जी राणा साहब सुपरदे के मौजूदा मुखी की महान अगवाई हेठ अज दे महान गुरमत समागम दौरान आप सब जिथे समूचे स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी समेत इस विद्या के केंद्र तो विद्या हासिल कर रहे समूचे विद्यार्थी आप सब अज के उचेचे सभ्यवाल वाली दो जहान सर्वंसदानी अमृत के दाते श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के साहिबजादे के महान किए हुए परोपकारों चेते करने शुभ अवसर से सतगुरों को आप सारे आपो अपनी श्रद्धा कीर्तन भेंट करते हुए नतमस्तक हो रहे हैं जी। आप सारिया संगतां दे रूप जिन्ना समा गुरु पातशाह जी कृपा कर रहे हैं। कोशिश करिए पहला स्कूल के बच्चों पासों आप जी ने जो इतों की रस्म या इतों के चले होंगे थोड़ी संस्था के विद्या अदारे के निजम हैं उन्होंने मुताबिक आप जी लाहे प्राप्त कर रहे थे। दास को हुक्म होया महापुरखों वालों समूचे प्रबंधक साहबाना वालों मैं अपने आप को बड़े भागा वाला समझ रहा जी कि आप रब वर्गिया भोलियां भालियां सूरतां बहुत ही करते पुरख हुए गुरु जी की कुदरत के कृष्ण का आप स्वरूप हो सारे जितने भी बालक हो बच्चे हो विद्यार्थी सिक्ख्यार्थी हो विद्या दाते का गुण है वक्ते का गुण है ते उत्थे श्रोतियां दे गुण भी उन्ने ही अहमियत रखते हैं। जे सियाणियां ने 14 गुण वक्ते दे कथन किए हैं उत्थे श्रोतियां दे भी उन्ने गुण जार किए हैं। ये नहीं वक्ते विच गुण बहुत ज़्यादा होण ते श्रोते विच गुण कोई ना होवे। ये सियाणियां ने इस विद्या केंद्र की महानता नूं ऊंचिया लिजाण लई किन्ने सोच के साथ संगत समझ के नियम बनाए होंगे। ये कंपैरेटिवली इस दे निस्बत बच्चों की विद्यार्थियों की सिक्ख्यार्थियों की जिहड़ी मैंटल पावर है दिमागी सतर है वो बहुत ऊंचा होवे ते विद्या दाते का विद्या देने का तरीका उस लैवल का ना होवे। इम्बैलेंस बन जाना दोनों में बराबरी ना रहनी दोनों का समान अंतर ना रहना दोवां की क्वालिटी में इक्वलिटी ना होना ये किसी भी संस्था के अपग्रेड या डाउनग्रेड का एक कारण बन जाता है। सो मैं बड़े फखर ते माण वाली गल इस अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते नाम हासिल कर चुके इस स्कूल के जिथे प्रबंधकों का तुहाडे सारे बच्चों का विद्यार्थी सिक्ख्यार्थियों का तय दिलों धन्यवादी भी हाँ कि आप जी उन्होंने नियमों की पालना कर रहे हो जिहड़े एक संस्था को बहुत ऊंचा लिजाण लई अति जरूरी होंदे हन। सबब ते सुभाग बनिया कलगीधर पातशाह जी के इन्हां दिनां विच 6 ते 7 की वो तारीख जो पुराने समय अनुसार विपरी संवत 1760 जे ईसवी सन लईए संगत 57 साल का फर्क है तो 20-21 दिसंबर 1704 बन जाती है। इस संखेप में बेनती है कलगीधर जी महाराज नूं समुचे परिवार समेत आनंद प्यारे सिंघा समेत महापुरखों समेत उस वक़्त की हुकूमत दिल्ली के ताकत औरंगजेब नेड़े तेड़े रहने वाले बाईधार के पहाड़ी राजे
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਾਬ, ਹਾਕਮ, ਨਾਜ਼ਮ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧ, ਕਸਮ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਉਤਰਨਗੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਦ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖੇਰ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ 20-21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ 21 ਦੀ ਰਾਤ, ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕਹਿੰਦੇ 17-14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਪਿਆਰੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੁੜ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ? ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 17 ਵਰ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗਾ ਭਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਮ ਬਾਪੂਆਂ ਵਰਗੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੁਰੋਂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਇਲਾਹੀ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋੜੇ ਧਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕੇਵਲ ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੋੜੇ ਧਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ।
तुरका मुगलों ने पहाड़ी राजे ने बेईमानी की, कसमां भुला के, सौगंधा खा के, सौहां खा के जो वादा किया सी उस करो के ताबड़तोड़ हमला सतगुरां ते समुचे परिवार के सिखां ते किया। उस वेले अपना तबड़ी बची किते रात गड्ढे जिन्हां विच रस्ता वस्ता लगियां होईयां सी, मीह वर रहा होवे, कोरा ठंड, हट चीरवी हवा वगदी होवे, हालात किवें दे होणगे जदों आपां कियास लाइयां लाउने अंदाजा लाउने साध संगत दे काबले बर्दाश्त कुदरती हालात भी नहीं सन। उस वक्त बहुत कुछ पोथियां पुस्तकां ग्रंथ अनेक कीमती वो जिहड़ियां लोड़ींदियां चीज़ां गुरु पातशाह जी तथा गुरु के खालसे ने संभाल के रखियां वो पानी में बह गई जी। किवें की कुछ होया, बहुते सिंघां दा नुकसान भी होया, पर सतगुरां ने मौके ते फैसला लिया कि जिवें किवें भी हुंदा एक बारी सरसा नदी नूं पार करके पारले किनारे पहुंचीए, जिथे परम पूजनीक माता गुजर कौर जी सतगुरां दे अपने महल, माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी, बाकी समूचा परिवार समेत बाबा अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी, चारे साहिबजादे ने समेत सतगुरु ने बड़ी जल्दी की। सारे सिंघां ने इन्ना हौसला सिद्ध सह ये सारे कारज में जान दिता। अमृत वेला हो गया सी, महाराज कहते आशा की वार का मौका बनया, हजूर कहते आशा की वार कितने कुंज ना जाए, धन होंगे सतगुरु। इहो जे हालातों में भी आशा की वार सतगुरु बड़े भावना में किसी बजट में आके गाँवते हों सुनते हों, ये पातशाह दी वडेजा आप शब्दों च कह रहे हैं, पर धन होंगे गुरु गोबिंद सिंह साहब। इहो जे हालातों चा कुछ पर नाम का बाणी का गुरमत सिद्धांतां का जिवें आप जी सतगुरु पालना करते हुए अपने सिंघां नूं अपने सेवकां नूं सारा कुछ दृढ़ करवा रहे संसार संगत। ये भी इउं जानो कि शब्दां दे सुनहरे अखरां विच जुड़े हुए हो। बेईमानी फिर की इन्होंने पहाड़ी राजियां ने भी, सूबा सतान दीयां फौजां, दिल्ली के ताकत दीयां फौजां, नेड़े नेड़े होर जिन्ने भी सूबे नवाब आदि सब जो सतगुरां ते हमला करके महाराज जी उन्होंने का एक लक्ष्य की सी देश की थी गुरु गोबिंद सिंह नूं समेत परिवार के मार दिता जाए। जिस गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने इस देश की धर्म की कौम की आन ते शान खातर सगल सिस्ट पैर ढापी चादर जिन्हों ने सारे देश धर्म की मानवता की एक इज्जत बनना किया, धर्म महफूज रखा, मानवता का धर्म बचाया। और जो सारा कुछ वाई धार के पहाड़ी राजे भी भुला चुके सन ते होर भी वो लोग भुला चुके सन जिन्होंने लिए गुरु तेग बहादुर जी कुर्बान हुए। महाराज जी के मन में कोई दरेग नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहते सावधानी बरतो। सरसा नदी के पारले किनारे भी एक घटनाक्रम होया जिथे कुछ सिंह भी शहीद हुए। मैं संखेप च बेनती करता जिन्हां दा सत्कार तनावा जी परिवार विछोड़ा बड़े परम पूजनीक माता गुजर कौर जी के नाल दोनों छोटे साहिबजादे ने गंगू की अगवाई महाराज ने इस दिशा पर तोड़ दिते। अपने महल माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी, भाई मनी सिंह जी, भाई जवाहर सिंह जी उन्होंने अगवाई सतगुरां ने जिथे सतगुरां के अपने नेड़ले रिश्ते वाले के लागे हो। इस तो अगे पड़ादार पड़ा दिल्ली की संगत की भावना सी। जवाहर सिंह जी इस इलाके नाल संबंधित सन कि असीं बिल्कुल महफूज सुरक्षित माता जी को दिल्ली वाल ले जावांगे। सतगुरां ने पुत्र तोड़ दिते। मैं तुहानूं छोटी जी गल चेते कराना चाहना बच्चों कि जदों माता जी ने हालात वेखे, माता गुजर कौर जी की मां थी, चारे साहिबजादे ने नेड़े ला के पहले कह लगे कि तुसीं दो नहीं, मैनू केवल छोटे साहिबजादे नाल ना तोरो, चारे साहिबजादे नूं मेरे नाल तोरो। इन्नी बिरध अवस्था विच भी साहिबजादियां की पालना पोषणा मेरे हथों भी रही है। मैं इन्हां बच्चियां दे जन्म तो लैके इन्हां दी परवरिश, इन्हां दी पालना पोषणा
जिवें मैं कीती है, मैनूं पता भी तुसीं जंगा जुगा विच जदों जाना साहिबजादे मेरे नाल जाण। सतगुर कहते नहीं मां, मैनूं वड्डे साहिबजादे दे नाल जाण दा जो मेरे अंदरों विਉਂਤਬੰਦੀ हुई है भी वो सब आशीर्वाद दे भी बड़े साहिबजादे मेरे नाल होण, छोटिਆਂ नूं आप लै जाओ। माता जी ने आशीर्वाद दिता, बच्चों के सिर पर हथ रखा। ये बड़िया अद्भुत घटनावां ने साथ संगत। कलगीधर जी 40 तो वध ਸਿੰਘਾਂ समेत चमकौर की कच्ची गढ़ी वाल रवाना होते हैं। माता जी छोटे साहिबजादे लैके गंगू राम की अगवाई जदों अगे वधन लगे, रोपड़ तो पहला इत्थे पत्तन ते जिथे सरसा ते सतलुज का मेल है, इत्थे कुंभा मास्की मलाह जी का नाम है जी। उस बाप की उहदी छंद में जाके गंगा राम ने आवाज दी, कौन है? जागो, सानू प्रणाम सलाम की जरूरत है। जदों मैं मास्की में इस गल का पता लगे, माता जी आए ने, साहिबजादे आए ने, जिहदी छंद विच जिहदी झोपड़ी विच कोई गर्म वस्त्र नहीं सी, उन्हें बड़ी कहल की, जल्दी किया, मत्था टेकिया माता जी को। साहिबजादे नूं वेख के अपने आप को धन का योग समझिया और बेनती की कि आप जी इत्थे बैठो, अग सेको, मेरे को ओढ़ने वास्ते कोई रजाई तलाई कंबल आदि नहीं है, कोई वस्त्र नहीं। मैं बेड़ी च सवार होकर पारले किनारे जाना, इत्थे गुरु घर के अनन प्यारे सिंह उन्होंने कोलों तुहाडे लई गर्म जल दुध आदि लैके आउणा, वस्त्र भी लैके आउणा, कृपा करके तुसीं महफूज इत्थे बैठे। अग सेकनी शुरू की, जिन्नी छेती हो सकिया तो परिवार में जाकर दस्सिओ, कदे इस तो वधिया मौका सेवा का नहीं बन सकता। तुरंत दुध का इंतजाम, गर्म वस्त्र, उस पैरी बांस लैके समूचे प्रवास समेत आ गए। दुध छकाया, गर्म वस्त्र दिते, दिन चढ़ रहा सी, मौसम उवें दा सी जिवें मीह गड़ी के कारण इलाके में बिल्कुल सुख सराम सन्नाटा छाया हुआ सी। इत्थों साहिबजादे ने ऐलान किया, माता जी साहिबजादे नाल लैके हुण जिवें गंगू की विਉਂता भी मेरा नगर इत्थों इन्ने फासले ते है जी, रोपड़ तो अगे लंघांगे आपां, फिर मेरा नगर आ जाऊगा। माता जी तुसीं मेरा कहना मन के बिना नगर पहुँचते ने सहेड़ी संखेप बेनती करिए। दोनों साहिबजादे कदे माता जी की खब्बे बांह उंगल पकड़ी, कदे हाथ सज्जा पकड़िया। साहिबजादे किवें इहो जी ठंड में जाते होंगे, किवें साहिबजादे ने सिदक नवाया होगा। साधन कोई नहीं, पैदल यात्रा करते जा रहे हैं। गर्मी कोई उधरों लिंक रोड नहीं सी, कोई हाईवे नहीं सी हुंदा, किसी किस्म का भी कोई प्रॉपर रस्ता नहीं सी, कच्चे पहे कंडियाले रस्ते, उबड़ खाबड़ पिंडा। कदे साहिबजादे ने कहा नहीं सी, कदे अखां चों हंझू नहीं सी साहिबजादे ने फिरिया। पुछ लेंदे सी माता जी, पुत्र जी ठीक जा रहे हो? कहते हाँ मां, बस इस तो अगे नहीं सी। घर पहुंचे, घर पहुंचदियां साहिबजादियां लई जिन्ना भी जो कुछ गंगू के मन में की विउत चलती होनी, ये वाहिगुरू जी जरूर जानते होंगे। पर माता जी पास कुछ सोने दी शक्तियां, कुछ कीमती गहना आदि हीरिया वाला गहना भी सी, जो इतिहासकार दसते हैं। गंगू के मन में की आया, भावें राम विश्राम लई माता जी ने कल साहिबजादियां ने थां कि आप इत्थे राम विश्राम करो, मैं हुण ही सारा इंतजाम करूँ। लगातार 12-13 वरियां तो गुरु घर का बतौर रसोईया, जिसका इतिहासकारों ने सारे नाम लिखे जी, गंगू राम ब्राह्मण रसोईए की सेवा निभा से। मन में ख्याल कि माता जी को सोने दियां कुछ दसाखियां भी हैं, माता जी पास कुछ कीमती गहने भी होंगे। जिस खच्चर ते लद के सारा कुछ लिया साहिबजादे नाल लैके आया, उन्हें खच्चर उनका बाहर इधर उधर कितने उहले चोरी छिपे लद टकाता, ताकि किसी को पता ना लगे
कि गुरु पातशाह जी के माता जी ते साहिबजादे नाल है। पहला तो ये विਉਂता है, पर माया धन ने दौलत ने कैसी बुद्धि भ्रिष्ट की, वो मन में ऐसे बानन बन्नण लग्या गंगू राम कि किवें ना किवें ये सारे का सारा पैसा ते शर्फियां गहने भी मेरे पास आ जान ते अगे फिर मैं बड़ा बड़ा कोई इनाम भी हासिल कर सकता। लागे दे बुढ़े दे जानी मानी खान खाने का अक्स नहीं लाता मुखबरी की, वो तो खुशी में फुले ना समाउण भी कमाल है। इसको वधिया मौका की बनूगा। कलगीधर जिसनों बागी होगा नाम देश की हुकूमत वालों सूबे सरहद वालों अते 22 ताल के पहाड़ी राजपूत राजा वालों तलाक हो चुका सी। उन्होंने भी खुशी जाग वेखते ही आ के माता जी को साहिबजादे ने बरंडे थाने में लेके गए। लोगों ने जो ताने मारे गंगू गुरु घर का खा के गुरु घर नाल इतनी वड्डी बेईमानी की है। रहिंदी दुनिया ते वो कलंकित होके जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक कलंक तुहाडे नाल लग्या रहूगा। लोगों ने बहुत कुछ किया, जिहड़े बहुत बार गुरु घर के श्रद्धालु जो छोटे छोटे 7 ते 9 वरियां के छोटे छोटे साहिबजादे वेखण सारे दे मन में ये बड़ा दुख लग रहा सी। बिरध माता पुलिस के हवाले करना, छोटे छोटे साहिबजादे पुलिस के हवाले करना, गंगू तू ये बड़ा पाप कमाया। कवि जन लोगों ने विद्वान लोगों ने अपनिया कलमां द्वारा वो शब्द लिखे ने, जिहड़े शब्द जे आपां पढ़ लग जाइए जां उन्होंने गाउण लग जाइए, मैं कई बारी मन में ख्याल होता गाउण वाले दे बोलण वाले दे भी हंझू नहीं रुकते। पर आपां जिन्हां सतगुरां दी हुकमां दे वडियाई कहते हैं, सतगुरु सानूं इहो जिहा करन लई कुछ नहीं होगा। जो आखदे सतगुरु नानक किस नूं बाबा रोईए बाजी है संसार। महाराज जी कहते नहीं, सिदक निभाओ, सिदकी बनो, अपने जीवन के इखलाक को इन्ना ऊंचा बनाओ। काल पुरख वाहिगुरू जी की कचहरी में करते पुरख के दर से आप इन्ना महान सन्मान हासिल कर सकिए कि सानू कीते दा जिवें संसर दान दे अंदर लुआया। परसराम रोवे घर आया, जिस रोवे पीखिया गए सिद्धर के मिले सारे, रोवे राम निकाला पाया। इहो जे इतिहास चली आउंदियां परंपरागत रवायती कहानियां मुताबक असीं भी उस कतार विच ना करोईए भी गुरु गोबिंद सिंह रोंदा, गुरु गोबिंद सिंह की मां गुजरी रोंदी है, साहिबजादे रोंदे ने। इवें दा किते कलम चुक के लिखण वाले लिखारी नूं मौका ना मिल जाए। दुश्वारियां चलियां जा रही हैं, कष्ट चले जा रहे हैं, तकलीफां चलियां जा रही हैं। साहिबजादे भी सगों मां तू हुक्म कर, असीं भुख भी कट लवांगे, तकलीफां भी झल्लांगे, पर इन्हां अखां विच हंझू नहीं आउणगे। मां का जिगरा और सिदक वाला बन जाता तो छोटे छोटे साहिबजादे सिर थानेदार जानी मानी मां बड़े हैरान भी न सिदक जी साहिबजादे से। मां तू इन्नी वड्डी गिरद अवस्था में भी हो के न सिदक कर रहे हैं। साडा शीस झुकदा तुहाडे चरनां च, पर मजबूर हाँ असीं देश की हुकूमत के अधिकारी कर्मचारी होने के नाते तुहाडी सूचना सानूं सूबा सरहद नूं देनी पैनी है। तुरंत सारे इंतजाम हुए। इन्नी सुरक्षा गार्ड के साए हेठ माता जी को साहिबजादियां नूं सरहद सूबा वजीद खां तक पहुंचता किया गया जी। पहली देश कर दिता भी गुरु गोबिंद सिंह बागी है। बागी गुरु गोबिंद सिंह के मां के पोतरे माता के पोतरे भी ये भी बागी होंगे। इन्होंने किते बाकायदा तौर पर सोधा वाली थान से नहीं बिठाना, इन्होंने सगों ठंडे बुरज में कैद करो, पहला फरमान जारी होया। उस वेले मोरंडे के रंगड़ जानी मानी थानेदार की दोनों सुनिया से भी जाओ, अजे भी बालकों को सुझाओ, बातों दसो जाके मौका बड़ा वधिया है कि तुसी ये कहो कि गुरु गोबिंद सिंह चमकौर की
गढ़ी में मारिया जा चुका है। दोनों बड़े साहिबजादे भी मारे जा चुके हैं, सारे सिंह मारे जा चुके हैं, केवल तुसी रह गए तिने जने। बाबा माता नूं समझा दिओ कि पोतरिया नूं समझा देवे, पोतरिया नूं समझ आ गई, अपने गल बन जणियां। बड़ी उन्होंने बड़ी छलावे वाली नीति तहत जदों ये जाके निमरता साहिब बेनती की भी आ कुछ वजीर खान का हुक्म होया जी कि साहिबजादियां की कचहरी में पेशी होनी है, बस वो तुहाडे लिए कुछ चंगा ही सोच। माता ने जदों कहा बच्चों मेरे पुत्रों, शीर कौर साहिबजादियां नूं बड़े प्यार सत्कार नाल माता जी ने पेशी ते जाण तो पहला सुंदर दस्तारां सजाइयां, बड़े प्यार नाल उन्हां दे चेहरे मोरे वेखदी है। माता जी ने जदों सारा कुछ करदे हैं, पुत्रो वेखो तुहाडी वजीर खान सूबा सरहद की कचहरी में पेशी हो रही है, तुहाडे कोलों बड़ा कुछ पूछा जाना, पर तुसीं बड़ी छोटी उम्र दे तुहाडे कोलों शायद उन्हां दे सवालों का जवाब ना दिता जाए। सब तो छोटे साहिबजादे ये वचन कहते कि मां असी पोतरे हाँ महान शहीद सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी तुहाडे पोतरे असीं। जिहड़ा शब्द जिहड़ा पाठ तुसीं पढ़ाया वो पाठ वो सबक सानूं अज भी चेते है। जिहड़ी सिक्ख्या आपकी सानूं बचपन तो दिंदे आए हो मां, वो सबक सानूं याद है, साडी यादाश्त विच अज भी उस तरह कायम है, असीं भुले नहीं। तुहाडा बार बार ये सबक पढ़ाउण तो बाद एक शब्द कहना भी बच्चे डोलना नहीं, डावां डोलना होयो। कचहरी विच तुहानूं बार बार इहो जिहे शब्द बोले जाणगे, तुहाडे सिद्ध तो डलाउण लई तुहानूं इहो जिहे लुभावणे बोल भी कहे जाने हैं। तुसी बच्चे हो, बच्चे बेशा भोले भाले होंदे हैं, तुसी हमेशा ही कहते हो पर वाह तुहाडा सिद्ध वाला पाठ असीं हमेशा हिरदे च वसाया हो, चिंता ना करो। मतलब कितनी दृढ़ता है छोटे छोटे पाठां च। तुहाडा हर एक वचन, तुहाडा हर एक हुक्म बन के काल पुरख वाहिगुरू जी दे असीं सदीप काल पुजारी रहण वाले हां। आप चिंता ना करो। साहिबजादियां नूं रस्ते विच लिजाण वेले थाणेदार फिर यही वचन बोलदा कि देखो बच्चे रुको, साडियां अदालतां दा एक नियम है, जदों किसी भी अदालत में जाना होवे उस अदालत के नियमां दी रस्मां की पालना करनी होती है। जदों जाओगे तुहानूं सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम जां जो असीं वचन कहांगे तुहानूं बोलना होगा, अपनी मर्जी नाल तुसीं नहीं कुछ बोलना। साहिबजादे चुप हैं, ध्यान नाल सुनी जा रहे हैं, पर दोनों ने मता किया कि जिवें ये थानेदार हुक्म कर रहे हैं, इन्हां दे अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं जी तुसीं किवें जाके दुआ सलाम करनी है, सीस झुकाउणा, पहला सिर अंदर पैर बाद विच। हालात किहो जिहे ने, पर पैर पैर ते जिन्हों आप स्टैप अप करदे होए स्टैप बाई स्टैप कदम बा कदम साहिबजादे अपने पिता जी के बनाए हुए नियमां ते निजमां दी माता जी वल्लों सिखाए हुए सिक्ख्या वाले बोधां नूं किवें पालदे होणगे। अपना भी सीस झुकदा। कचहरी में जाण तो पहला उन्होंने वेख्या दरवाजा छोटा जान के खुला रखा, उन्होंने भी बच्चे पहला सिर अंदर करनगे फिर अपने पैर, पर साहिबजादियां ने सब तो पहला अपने चरण अंदर किए, फिर एक एक करके बाबा जोरावर सिंह जी महाराज, बाबा फतेह सिंह जी जदों सूबे सरहद वजीद खान की कचहरी में दाखिल होए, कोई दुआ सलाम नहीं करते, कोई सिजदा नहीं करते, कोई सिर नहीं झुकाते, सगों गज बज के बांह बुला के जदों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दा जकारा छड्डिया, साध संगत तो कचहरी दे अदालत के निजमां दी जो पालना तो एक पासे रही, धज्जियां उड़दियां वेखियां। वजीर खान को गुस्सा जरूर आया जी। उत्ते काजी मोइनुद्दीन ते
ਤੇ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਹੋਰ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਲਾਣੇ ਆਦਿ ਉਲਮਾਓ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ फैसले सुनाने वाले सानू सारे हक्के बक्के रह गए, सारे अधिकारी कर्मचारी। वो थानेदार भी घबराए, अधिकारियों की चिंता होती है भी साडा कहना बच्चे ने नहीं मनिया, सगों अदालत का नेम निजम लग गए। इन्होंने साड़ी भी धोई निकलवा दी। साहिबजादे बड़े संजम नाल, बड़े ठप्पे नाल, बड़े ऐ समझो शासक बड़े सिद्ध नाल जाके खड़ोते वेखते किन्ने हज़ारां की तादाद में सारे धर्मां मजहबां दे लोग सन, अमीर वजीर सन, राजे राणे सन, नवाब सूबे आदि के दूरों नेड़ों आए हुए उच्च अधिकारी कर्मचारी सन। साहिबजादे के सरूप को वेख के जिन्हां विच माड़ी मोटी श्रद्धा सी गुरु घर प्रति, उन्होंने लुकवें छिप के एवं हथ जोड़ के सी चुकाया भी कर रहे गुरु गोबिंद सिंह साहब। ये साहिबजादे जकारे छड्डण भी क्यों ना, बस असी इस तो अगे कुछ नहीं कर सकते। सियाणे लोगों ने इस गल का शुक्र माया भी सानू गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के फरजंदा का साहिबजादे का दीदार होया, साहिबजादे का दर्शन होया, सानू गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन हो रहे हैं। इन्हों की विचार है जी ये भावना वाला एक बच्चों की सूरत विचों किसी महान सीरत के दीदार होते हो, ये केवल श्रद्धावाना वाले श्रद्धालुओं वास्ते। कल की धरती महाराज की शोभा मनोमन की जा रही है। वजीद खान ने उत्थे एक सलावा किया कि साहिबजादिओ, तुहानूं पता है भी तुहाडा पिता मारिया गया, तुहाडे भरा भी मारे जा चुके हैं, तुहाडा आनंदपुर लुट पुट के तबाह कर दिता गया, कोई तुहाडा सिंह नहीं रहा। पता तुहानूं कहते साहिबजादे को पहला सवाल, पर साहिबजादिया ने इस सवाल का जवाब देंदे तुरंत ये लफ्ज गए कि साडे पिता जी नूं मारन वाला कोई नहीं है। पिता जी की गल। अगला सवाल असी सवाल भी तुहानूं पुछदे हां कि तुसीं रह गए हो कल्ले, तुहाडे बिरध माता जी रह गया, जे साडा वचन मनो तां साडे कहण मुताबक तुहाडी उम्र कुछ नहीं है, तुसीं बड़े बड़े महान बन के इस देश विच विचरोगे जे साडे नाल सहयोग करोगे। इसे बाणे विच, इस सूरत विच विचरो ते तुहाडी बादशाह सम्राट सुल्ताना वांग वडियाई हो गई। होर सलाम धर्म में आ जाओगे, पीरा पैगंबरां वांग पूजे जाओगे, सल्तनत के मालक बनोगे, किसी सूबे के किसी देश के तख्त के मालक बन सकते हो जे साडे मुताबिक चलोगे। साहिबजादे ने इवें दी गल्लां कहीआं जा रहीआं ने, पर साहिबजादे अपने वालों जदों ये वचन कहते हमरे बांसुरी ते आई, सीस दे पर धर्म न जाए। सानूं तां ये पाठ पढ़ाया गया, असीं तुहाडे सल्तनत के भुखे नहीं हाँ, अपनी शरअ शरीयत को त्याग के तुहाडी शरअ शरीयत कबूल करने वास्ते इत्थे नहीं आए। तुहाडे सारे सवालों का जवाब असीं बड़े धीरजता नाल, बड़ी सहजता नाल दे रहे हैं। तुसीं अगला सवाल पूछो। अपने कर्मचारियों अधिकारियों नाल सूबा सरहंद सोचता भी जे बच्चे ने शायद इन्होंने तत्त पढ़ते हैं साढ़े सवालों का जवाब नकारात्मक शब्दों में दिता। ये बच्चे शायद इन्हों की दादी माँ ने भी पढ़ा के भेजे होंगे, कोई गल नहीं, इन्हों वापस लै जाओ। तुसीं भी समझाओ जिहड़े अधिकारियों कर्मचारियों जिम्मेवारी सौंपी हुई सी ठंडे बुर्ज में लिजाण दी लियाउण दी, उहदी पहरेदारी दी भी बच्चों को समझाओ, वो जिहो जिहा पाठ पढ़ाओ कि साडी कचहरी का भी हुक्म मान लैण। जो असीं इन्हां दे हित वास्ते जां इन्हां दे भले वास्ते कुछ कहना चाहुंदे हां भी बच्चे ये साडा वचन मान लैण, चंगी गल है। सूबे सरहद नूं वजीर खान नूं की विखाई दिंदा, दिल्ली दे ताकत ते बैठा हुक्मरान औरंगजेब ਉਹਦੇ हुक्म की तामील की जा रही है किवें ना किवें गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादियां नूं शरअ शरीयत च लिया के इन्हां छोटे छोटे बालकां नूं
इस्लाम की शरह में किसी भी तरीके लिया के असी सिख कौम का सिख धर्म का मलिया पेट कर सकते। उन्होंने एक इरादा से जदों असीं कहांगे भी गुरु गोबिंद सिंह का बिंदी पुत्र के नाती पुत्र, नाती उनका जी वॉइस साउंड शब्द, जिहड़ा शब्द तो पैदा होया खालसा, बाणी तो पैदा होया शब्द तो पैदा होया खालसा, ते बिंदी पुत्र की तुखम जो गुरु कलगीधर जी के बेटे ने। असी दोवां नूं कोशिश करांगे नाती पुत्रां नूं भी खत्म कर दईए। बिंदी पुत्र अज साडे हत्थ आए हुए ने, इन्हां नूं जानों मार दी बजाए इन्हां नूं क्यों ना सरल शरीयत विच लिया के सदा वास्ते नाती पुत्रां दा बंद होना सुभाविक हो जाए। नाती पुत्र ही खत्म हो जाएंगे, बिंदी पुत्रां दे मारन नाल शायद नाती पुत्र खत्म नहीं होंगे। कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी चाल सी। साहिबजादियां नूं बार बार समझाया जाता, अगले दिन फिर पेशी जी आप 11 पोह की पेशी तो अगली पेशी हैगी 12 पोह की। साहिबजादियां नूं माता जी ने फिर हो गए सावधान किया, सारिया गल्लां बातां कीतियां, रज के गल्लां कीतियां। रात को माता जी नूं बच्चे कहते रहे, मां तुहाडा एक वचन बुलाया, असीं जकारा छड्डिया जाके उन्होंने बेईमाना की कचहरी में जाके असीं अपना ईमान का जकारा छड्डिया, जो गज गज के फतेह बुलाए। बहुत सुंदर वचनां दोनों साहिबजादे जो अपनी सिद्ध की सिक्ख्या की सिक्खी की गुरमत सिद्धांतां की तोतली प्यारी मिठी मिठी बोली में दादी माता नाल इवें दे वचन साझे करते हैं। साध संगत माता का हिरदा इन्ना विशाल इन्ना महान, जिन्होंने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का बेड़ा लिखा, जिन्होंने बिखड़े पैंडे वेले हर तरह की सुचजी अगवाई की सूचे परिवार कलगीधर महाराज जी को हर वेले बाकायदा तौर पर यहो जी नेक राय की सलाह देते रहते सन, जिहड़ी मौके ते नजाकत को पहचान के तुरंत लोड़ी होती सी। क्योंकि हर एक मौके पर माता जी का आशीर्वाद लेना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब तो पहले माता जी तो ही हुक्म सुनते थे। बड़े अहम इतिहास के पन्नियां में शब्द ने माता गुजरी जी का महान परोपकार। साहिबजादे ने फिर उस का पाठ कराया, फिर माता जी ने जो वचन कहे और साहिबजादा का अडोल होना, अड़ेग अहिल एन सिद्धवान बन के माता जी के चरणों में हथ ला के मुड़ के फिर दूसरे दिन की पेशी से जान वेले फिर पूरी गज गज के फतेह बुलानी। फतेह बुला के सभा की कारवाई होती है। उन्होंने गल समझ लग पई भी साहिबजादे साडी कोई गल नहीं मन रहे, इन्होंने गल मननी कोई नहीं, तो अपनी मौज के मालक ने इन्ना सिर में छोटे छोटे बच्चों फिर गल दोहराई जाए, बच्चों तुसी अजे भी मौका वजीर खां उन्हें शब्द बोलता है, काजी मोइनुद्दीन होर एहलकार कर्मचारी साहिबजादा ने ये एक सुच्चा नंद अपने आप में बड़ा सियाणा पाने वाला इन्हों का टुकड़ बोझ अधिकारी है। उसके मन में कुछ ऐसे ख्याल आते लग पे कि मैं अपनी गल जिन्नी वधा चढ़ा के वजीर खान दस देवां ते साहिबजादे दीन कबूल कर लें, मेरी होर तरक्की होगी, मेरी प्रमोशन मेरी तरक्की होगी, मेरा बड़ा बड़ा नाम होगा। मैनू पता नहीं नहीं कितनियां कि जगीरां ला रही ने, धन दौड़ दे देंगे, खजाने में बेताशा रकम दे देंगे। वो इसे लोभ के लालच में जाके अपने आप को खतरी पुत्र पाने वाला सुझा मिलता है। जो यहो जे वचन बोलता है भी ये साहिबजादे इन्होंने आम सधारण के बच्चे ना जानो, ये कलगीधर के नागों के ये पूत बखाना ये नागा के बच्चे है, आम बच्चों वर्गा नहीं समझ। मतलब वो मन में की है कि भड़काउंदा कचहरी के यहो वातावरण यहो जे हालात पैदा करना चाहता, बच्चों भी वो आम बच्चे समझ लवे, बच्चों एक बागी कलगीधर के पुत्र बाकी बच्चे समझ लवे, ताकि कचहरी में यहो जे हालात पैदा कर दिते जान। इधरों आवाज़ बच्चों के खिलाफ उठे, इधरों बच्चों के खिलाफ आवाज़ उठे, तो सानू बच्चों को फोर्स मिली ढिगो जोरी जबरों जबरी दीन कबूल कर ले कोई भी
उपाय करना पवे सब तो यत्न करांगे, पर उत्थों दे छल वाले, सलेवे वाले, सुधावे वाले, सलेटे वाले कोई भी यत्न सफल ना होया। जदों इत्थों तक गल पहुंच गई भी साहिबजादे तुहानूं पता भी जे दीन कबूल नहीं करोगे इस तो बाद तुहानूं सजाए मौत, तुहानूं मौत दे घाट उतार दित्ता जाऊगा। तुहानूं बाकायदा तौर पर साडा जिहड़ा निजम है उसे निजम मुताबक तुहानूं सजा दी जाऊगी। दस मेरी बेनती सुनियो बच्चों, ध्यान दे के। छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी महाराज कहते असीं भी सवाल पूछना चाहुंदे, एक साडा भी सवाल है, भरी सवाल सारियां ने बड़े चकित हो गए, बड़े सावधान होकर सुनना चाहिए। मैं छोटा जिहा तोतली मिठी बोली च की बोलना चाहता, कहते मैनूं ये दस्सण लई तुहाडा काजी जवाब देवे कि इस्लाम की शरह कबूल करने तो बाद, मुसलमान बनने तो बाद मौत नहीं आएगी। काजी ने सिर हिलाया कि मौत सबनूं होगी, कि मुसलमान बन के भी मौत आवे। तो साहिबजादे कहते फिर असीं दीन कबूल करके बेदीन हो गए तुहाडे वर्गे हंकारी हमानियां का कहना मन के सानूं तुसीं बाकायदा साडा दीन भ्रिष्ट करके अपने दीन विच लिजा के सानूं किहड़ी बहुत वड्डी वडियाई देना चाहुंदे, सानूं दसदा दिओ। मौत साडे लई कुछ भी नहीं है, मौत साडे लई तुच्छ है, तुच्छ माइनर मामूली जी। साहिबजादे दे बोर सी फिर सिर झुक गया। चंगे चंगे कहते पाउंदे खफी खान विद्वानां दा धार्मिक अहुदियां ते बैठे जिहड़े होरां धर्मां वजमां दे लोग सन, सब बार बार सिर झुकाए। जिन्हां बालकां तो सिर झुकाउण लई कचहरी विच बाकायदा इवें इंतजाम कीते जांदे हन, उन्हां बालकां दे अगे, साहिबजादिआं दे अगे जिन्हां नूं थोड़ा बहुता भी रब दा खौफ है, परमात्मा की रजा विच रहिंदे आ, उन्हां ने सिर झुकाए। फिर सोचा भी कोई गल नहीं, बच्चों वज पाओ इवें फिर कर दो जी 13 पौह नूं साहिबजादिआं ने फिर उवें बाकायदा तौर पर जिवें अज आखिरी दिन माता जी ने आशीर्वाद दे के और सीस पे दस्तार तो सजा लो, इन्हें नन्हे सिरों पर कलगी तो सजा लो। माता जी अपने दोनों साहिबजादे तैयार करते हैं, प्यार दिंदे आ, मत्था चुमते, आशीर्वाद दिंदे आ। बच्चों के मैं हैरान इतिहासकार एक शब्द लिखते हैं कि साहिबजादे माता जी के चरणों अपना मत्था टेक के कहते मां 2 दिन कचहरी में असीं बेबाक तेरा पढ़ाया हुआ पाठ ही दोहराते रहे, तेरा हर एक वचन सुनाया सी। सूबे सरहद भी उत्ते कर्मचारी अधिकारियों काजियां मुल्ला मौलवी बुलाने और माओ बड़ा फकर है, बस बड़ा आनंद सी, बड़े खुश है। माता जी ने आखिरी बार साहिबजादिआं नूं विदा करन वेले ठंडे बुरज विचों जांदिआं ध्यान नाल उन्हां चिर तक वेखदे रहे जिन्ना चिर तक साहिबजादिआं दा स्वरूप वो तुरे जाते साहिबजादे ओले नहीं हुए। कचहरी में चले गए जी, उत्थे फिर गज बज के हुई फतेह की आवाज़। कचहरी के निजम अनुसार मैं संखेप में बेनती करदा, निजम सन कचहरी के, उन्होंने निजमां की उलंघना की साहिबजादिआं ने। फिर सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू जी की कचहरी दे निजमां की पालना करने वाला बेईमाना ते झूठियां की कचहरी में जाके उसका सिर नहीं चुक सकता, सिजदा नहीं कर सकता। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आम व्यक्ति नहीं सन। मैं बेनती करता हूँ कि बहुते कई बार ये शब्द पढ़न सुनने में आ जाते हैं। मैं निम्रता सहित बेनती करता भी गुरु गोबिंद सिंह साहब को आम मनुख, आम व्यक्ति ना पेश किया जाए। वो महान लेखक, वो भी महान हस्ती, अभिव्यक्ति, पर्सनैलिटी कल्ट गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का कितना महान होगा मैं केवल श्रद्धालु के तौर पर पेश नहीं करता। जो दुनिया भर के महान लेखकों, दुनिया के पास्ट लंघ चुके समय के धार्मिक, समाजिक, राजनीतिक इतिहास को सामने रखते हैं, उसकी प्रसंगिकता में गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की महानता वडियाई बड़े ही
सहज रूप सानू समझ आ जाए। साहिबजादे जदों अपने जकारे बकारियां नाल सभा का माहौल कुछ होर बना देते हैं उदों दे फिर ये सप दे सकोड़िए ने इन्हों बख्शिया ना जाए सुचा आनंद जिहड़ा अपने आप को खब्बी खान पाता। उस वेले वजीर खान ने एक गल कही, नवाब शेर मोहम्मद खान मलेरकोटले वाले ये बच्चे हुण तेरे हवाले ने। मैं कथा की समाप्ति के नेड़े पहुंच रहे जी। ये साहिबजादे तेरे हवाले ने। तू अपने भरा नार खान की हत्या का बदला लै जिहड़ा चंबौर की गढ़ी विच मारिया जा चुका। गुरु गोबिंद सिंह दे उहदे पुत्तरां तो बदला लै। कहते उठ के गुरु गया कहते गल सुनो सूबा सरहंद नवाब साहब मेरी बेनती है मैं बदला लूंगा गुरु गोबिंद सिंह तो मैदाने जंग अंदर उहदे सीर को छोटे छोटे बालका तो मैं कहता बदला लगा। ये तो साडा इस्लाम धर्म ही है कह नहीं कहता सर इन्हां बालका तो कहता बदला लवांगे। देखो इन्हां दे पिता गुरु गोबिंद सिंह तो मैदाने जंग अंदर जिहड़ा सूरवीर योधे सूरवीरां दा कर्म होया करदा इन्हां बच्चे तो कहता बदला। कहते नहीं मौका कहते मैं इहो जिहे मौके की नजाकत पहचान चुके हैं। सगों तू हा दा नारा मारना ये लफ्ज कह के उस सभा विचों जिन्होंने आप वाकआउट करना कहने सभा चो बाहर निकल गया कि मेरे को होर बर्दाश्त नहीं होता। साहिबजादे नूं जिहड़ा तुसीं फरमान जारी कर रहे हो दीवारां विच हथ दी दीवारां विच चिड़वा के इन्हों जिबा करके शहीद किया जाऊगा। बच्चे ड्रामा दिता दीवारां में चिड़वा के जिबा करके तुहानूं मारिया जाऊगा। अजे भी मौका जे दीन कबूल कर लवो। पर साहिबजादे कहते सानूं मरना कबूल है दीन कबूल कतई नहीं हो सकता। दीन कबूल कतई नहीं हो सकता। दीन कबूल कतई नहीं हो सकता। जो तुसीं करना तुहाडा पैदा कानून की है कहता तुहाडे निजम की आखदे सानूं इस नाल कोई सरोकार नहीं। पर साडे बापू का पैदा कानून साडे गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के दर करदा कहदा कानून सानूं सिद्धगी होण दा उपदेश कराउंदा। वो असीं दृढ़ कीता होया। ये दृढ़ता नूं तुहाडीआं तलवारां कट नहीं सकदियां। तुहाडे खंजर खंड खंड नहीं कर सकते। तुहाडीआं दीवारां नहीं सानूं मार सकदियां। ये दीवारां सदा रहणगीआं दुनिया ते। बस साडा आखिरी शब्द भी यही है मौत की सानूं चिंता कोई नहीं। अज नहीं कल भलके मौत ने अवश्य आउणा। किसी को 10 बाल कट 20 रमण 30 का सुंदर भावे 40 सी पुरोए 85 पग किसे 60 के बुढ़े पावे 70 का मत ही 80 का व्योर न पावे 90 का से जसड़ी बोल न जाने टंडोल डिठ में नानक जगत होएगा तबल हर भाग ऐसा होता है कि मौत किसी वेले किसी को भी आ सकती है। न मार्ग न जोग ने न करके किस्मत मौत की चिंता कोई नहीं है सकती। ये कोई जरूरी है कि बंदा 100 वरिया का होकर मरे। मौत किसी वेले भी आ सकता। सानूं मौत का ड्रापा ना दिओ। असीं डंके की चोट ते ये आखिरी साडे शब्द ने कि जदों भी इस संसार के अंदर इस सरहद दीआं दीवारां का जिक्र होगा दुनिया दीआं दीवारां नीवियां पै ये सदा रहणगे। अज तुसीं किवें किवें की कुछ फरमान कर रहे हो किवें सानूं सजावां देण दा नाल फरमान कर रहे हो सानूं समझ नहीं लगदी। तुहाडा काजी मुईउद्दीन जिहड़ा बार बार कुरान मजीद चुकदा आयतां पढ़ के सानूं सुणा के सानूं दीन कबूल करने लई कह रहा है। सीर तोड़ बच्चों तुसीं दीन कबूल कर लो तुहानूं आह कुछ मिलूगा। मैं हैरान हाँ कि तुहाडा इहो जे शब्द बोल बोल के सानूं वैसना दा सानूं जन्नत दा भुलेखा पा के क्यों गुमराह करे। साहिबजादा दे दिमाग बोल सा सकत के भरी कचहरी हाथ जोड़ के आशीष कर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। ये ऐसे महान पातशाह जी के बहुत शीरखोर माने होंगे जोड़े छोटे बच्चे 12 साल तो घट की उम्र के बच्चों ने जिन्हों के दंद भी पूरे नहीं आए होते सस जोड़ा अपना आप भी नहीं कुछ संभाल सकते। 6 साल की उम्र पूरी 7वां लग्या होया 8 साल की उम्र पूरी 9वां लग्या 7 ते 9
साल के साहिबजादे का जिक्र इतिहास के पन्नियां विच आपां पढ़दे हां। बाबा जोरावर सिंह जी महाराज सासल बेग ते बासल बेग समाणे के जलाद अपने किसी सरकारी लिहारे काम कर लई सरहद कचहरी में आए सी। जदों कारीगरां ने जलादा ने साहिबजादियां नूं चिड़ना शुरू किया, मोढियां तक आउंदी है जी, कंध आउंदी है, डिग जाती है। एक बार दो बार, जदों दो तीन बार लगातार साहिबजादे बेहोश भी होकर डिगे तो सासल बेग बासल बेग वाल इशारा होया। वजीर खान कहन लग्या भी मौका बड़ा वधिया, तुसीं सबबी आए हो, इन्हां साहिबजादियां नूं जिबा करके मारना। इन्हां ने साडी तौहीन कीती है, साडा कोई कहना नहीं मन्निया, साहिबजादियां ने साडा कोई वचन नहीं मन्निया, इन्हां नूं जिबा करके मार दो, इन्हां नूं जिबा करके शहीद कर दे, जिवें तुसीं ठीक समझदे हो उवें साहिबजादियां नूं सज़ा दे। वो अपने किते मतलब हल कराउण लई इस इरादे नाल दोनों साहिबजादियां ने उन्हां दे पावन पवित्र स्वरूप रूप दे गल ते जिबा करके नस्तां नीचे तो आह वाल चलाउणियां, साहिबजादियां नूं गोडियां हेठ लैके बेहोश पिया। मैं बहुत संखेप में बेनती की है कि सासल बेग बासल बेग दोनों जलादा ने जिन्हां दे बड़कियां ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं दिल्ली विच सीस उतार के शहीद किया सी। उन्होंने अपने मतलब नूं अपने स्वार्थ नूं मद्देनजर रखते साहिबजादे नूं जिबा करके शहीद। उस वक्त जिहड़े हालात पैदा होए, चारे पासे लोकी हफड़ा दफड़े बच्चे, घबराहट वधी भी जिन्हां दा कसूर कोई नहीं, जिन्हां नूं शरीयत विच भी कोई सज़ा नहीं हो सकती, कोई कायदा कानून नहीं, इन्हां छोटे छोटे बालकां नूं जिवें जिबा करके शहीद किया। तसीहे दिते इस धरती ते इन्ना पाप इन्ना जुर्म होया कि धरती भी भार झल्लण तो इनकारी है। लोग भी डर गए जी, भावें सनातनी मत के लोग सन, भावें इस्लाम मनण वाले सन, किसी भी होर मत मतांतर के सारे ने इस गल ते बड़ा दुख इजहार किया। ते साहिबजादियां दियां दोनों लुत्थां पईयां हन, कोई नेड़े नहीं है। इधरों परम पूजनीक माता गुजर कौर जी चौकड़ा मारी बैठे अपने पोतरियां की याद में, एक कालपुरख वाहिगुरू जी का भेद होने वाले एक कोई अवस्था सूचना मिलते हैं, माता जी कालपुरख वाहिगुरू जी का शुकराना करते हैं। ठंडे बुरज में शहादत दा जापी, सरकारी कैद में जदों कोई शरीर त्यागदा है वो कुर्बानी ही है, वो शहादत ही होती है। माता जी भी पूरे हो गए। इधरों साध संगत चर्चा का विषय की बनया हुआ सी टोटर मल दीवान, जोड़ा चंगे सरदे पुजदे परिवार का जिसका चंगा नाम सी, वो बेचारा इस इंतजाम में लग्या हुआ सी कि जे किते जिन्नी रकम जिन्ना पैसा वजीर खान कहूँगा, मैं उन्नी रकम उन्ने पैसे साहिबजादे रिहा कराउण दे, माता जी को रिहा कराउण दे उन्हें पैसे लिया के दे। वो पैसों के इंतजाम में लगे, जो पैसों का इंतजाम हो चुका से उस वेले तक आना बीत चुका से। वाहिगुरू जी का हुक्म परमात्मा का पाना, ऐ समझो भी जिवें रजा ते पाना परमात्मा की मौज में होता है। उन्हें नमस्कार की साहिबजादियां ने तुरंत अपने हीले वसीले कोश की, मैं साहिबजादियां दा ते माता जी का पावन स्वरूप इन्हों किवें ना किवें बड़े सत्कार है इन्हों का संस्कार करा। गुरु करता श्रद्धालु सी। जवान टोडर मल जी अपने घर की पत्नी नाल लिया, दोनों साहिबजादियां दियां पावन लुत्तां पावन स्वरूप जोड़े विच बैठे
परम पूजनीय माता जी का पावन स्वरूप दीवान टोडर मल के घर की उन्होंने सुपत्नी ने बड़े सत्कार नाल मैं शब्द कह रहा कि साहिबजादियां दे पावन स्वरूप नूं, माता जी के पावन स्वरूप नूं अज जां तां केवल उस वक्त जिन्हें रात नूं दुध पिलाया भाई मोती राम महरा उस परिवार ने ते जट टोडर मल दे परिवार ने साहिबजादे के संस्कार का इंतजाम प्रबंध किया। लकड़ां का इंतजाम प्रबंध करते रहे मोती राम। इधरों जगह कितनी किस थान से बार बार रोकया जा रहा, टोकिया जा रहा, इन्ने क रुपया नाल नहीं, इन्ने क पैसे नाल नहीं। उस वक्त सोने दीयां बसातियां 78,000 सोने की मोहर 78,000 उसकी कैलकुलेशन करो, उसकी गिनती करो, लेखा जोखा करो तो 250 करोड़ रुपया, 2.5 अरब, 2 अरब हैरानी वाली घटना। इवें नहीं वेश विछा के मोहरा नहीं जगह देनी, इन्हों किनारे पर खिला के जिन्नी जगह बनती उन्नी जगह इन्हों संस्कार में देंगे। इहो जे हालातों में टोडर मल ने परवाह नहीं की। साध संगत साहिबजादियां दा परम पूजनीय माता जी का ज्योति स्वरूप वाली धरती से जिथे अज आपां लखां की तादाद में इकट्ठे हो गए उस समय को याद करते हैं। इतिहासकारां लिखिया 9:45 बजे तो लैके 11 बजे तक वो करीब सवेर का सवा पहर तो लैके आनवड़ वो समा सी, वो वक्त सी जदों साहिबजादियां नूं शहादत तो बाद भाई टोडर मल जी ने भाई मोती राम महरा के सहयोग नाल बड़े सत्कार नाल जिथे उन्होंने मन में की कुछ चलता होना भाई टोडर मल के भाई मोती राम होरां दे उन्होंने बड़ा सिद्ध करवाया। साध संगत बड़ी श्रद्धा भावना नाल सेवा निभाई। अज तक उन्हों का नाम भी उन्ने ही सत्कार शब्दों में जिक्र होता है। मोती राम महरे ने दुध पिलाया साहिबजादे रात में चोरी छिपे। मैं सखेर च बेनती करता, पता लगन दे वजीद खान ने पहला तो सब तो छोटे 7 साल के बालक को कोल्हू विच पड़वाता कि इन्होंने माता गुजर कौर जी, साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह दुध भी पिलाया, सजा ही दी। 7 साल के बच्चे कोल्हू च पीड़ता, मोती राम के बिरध माता कोल्हू च पीड़ता, मोती राम की पत्नी कोल्हू च पीड़ता। जदों तिना जणियां कोल्हू च पीड़न तो बाद पूछा भी अजे भी मौका, मोती राम को बड़ा गुरु करता श्रद्धालु बनया, अजे भी मौका तेनों छड्ड देवांगे जे तू अज भी दीन कबूल करता साडे नाल वादा कर। कहते मोती राम जी के अल्फाज ने कि मैं भी शहादत का जाम पीण लई तैयार हाँ, मैं भी कोल्हू विच अपने आप को पड़वाउण लई तैयार हाँ, मैनूं मौत तो खौफ नहीं है। मैं भी गुरु घर प्रति अपनी श्रद्धा की भेंट करता हुआ शहीद हो जाऊँ, मेरी कोई चिंता नहीं। ये महान लोग हैं दुनिया बड़े संसारी लोग। मैं इतिहास पढ़ता कई बार गल क्या शोभा नहीं दिंदी होती। बहुत इतिहास पढ़ने वालियां ने पढ़िया होना कि किसी को 14 साल का वनवास मिलया, ये भी पता होता होने बावजूद भी इन्हें 14 बरिया उन्होंने घर वापस आ जाना। पर जे पिता राजा महाराजा होंदिया इस विछोड़े को कुछ समय के विछोड़े को बर्दाश्त ना करता होया पूरा हो जाता है, जां किसी बड़े बड़े इब्राहिम हजरत वर्गे दे पुत्र की मौत से धाहा मारता है, जब होर बहुत इतिहास के पन्ने पे ने हजरत ईसा वर्गिया का इतिहास पाया, बहुत महान लोगों का इतिहास पाया, वो भी धाहा मार मार कुब्बा मार मार होते हैं। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के लाडले फरजंद आपा बाहरले तत्पर ने, गुरु के सिख सेवक श्रद्धालु आपा कुर्बान कर ले तत्पर ने। ये पिछे की है जी गुरमत तत् सिद्धांत, गुरमत फलसफा जिहड़ा सदीप कर रही दुनिया तक, रही दुनिया तक सारे फलसफे अपने थां ते बड़े सत्कारयोग हैं।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਤਤਮਤ ਸਥਾਨਤਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਅਲੀ ਗਲੀ ਜਾਓ, ਇਤਬਾਰ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਰੀਜੈ ਤਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਧਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਅਨਿਤ ਅਨਿਤ ਰਹਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਚੜੇ ਪਉ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੁਆਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੌਰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮਹਾਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਇਸ ਕਰਮਸਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਨਿਕਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਲਣ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੱਕ ਸਨਾਤਾ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਤਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਸਦਾ ਜਗਵਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਿਆਮ ਇਹ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਪਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਆਇਓ ਡਰ
महाराज तुसां तां इस दी फीस बड़ी अजीब रखी है। जेड़ा ये फीस भेंट करे गुरु खालसे दे चरनां विच हाਜ਼ਰ है। भाई दया सिंह जी दे मुखों सुभाविक निकलिया कि सिख भी एक सिर भेंट करे ते गुरु भी। आप नूं तां कुछ वध करना चाहिदा है। तां कलगीधर पातशाह दे नैण जुड़ गए। कहण नाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो सुन दया से। नाम तो न दे सकूं पिता कटवा के जैसे खून की पिलाई बोली। पिता कटवाइयों के काज कर सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारिया नो विसारी कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाल। साचे साहिबा क्या नहीं करती है करता तेरे सब किछ है। दुखा सब गवाया कर साथ सुख मन आलस आदर इच्छा सब पुजाया। सदा गुरबाणी की सागुर बिटो जिस दिया है वडियाया। कह नानक सुन प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द जित काल सपागे शब्द वाजे कला जित कर कालिया। पंच दूत तुद वासे कीते काल आनंद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बात। चंगियाइयां बुराइयां बाजे कर्म हदूर कर्मी आपो आपनी। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੈ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਜਗ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਤਿਰਥ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਜਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਵੋ। ਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਬੋਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਰਾਏ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ और बहुत सारे गुणी विद्वान सज्जन और महापुरखों के जोड़े बाकी स्थान ने, संत आश्रम प्रधान और गुरुद्वारा श्री आलोवाल साहिब, उतों के सारे प्रबंधक सेवादार आप जुड़ मिल के साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी कीते उपकारां नूं हुण तक याद कर रहे सी। बहुत कुछ आपने श्रवण किया है। जिहड़े इहो जिहे समागम, क्योंकि एक तो समागम मनाए जाते हैं, सैलीब्रेट किए जाते हैं, और एक वो समागम या वो इकत्तरता जिहदे विच आपां अपने बजुर्गों के, अपने गुरु पीरां दे कीते उपकारां नूं याद करते हैं, उन्हां दे कीते उपकारां प्रति, कुर्बानियां प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करने वास्ते। सो अज दा समागम आपां मनाया नहीं, बल्कि सतगुरु जी द्वारा और उन्होंने साहिबजादियों द्वारा, उन्होंने समूचे परिवार द्वारा कीतियां कुर्बानियां नूं याद किया है। साहिब गुरु कलगीधर पातशाह के साहिबजादियों की शहादत अपने आप दे विच एक अदुੱਤੀ है, जिहदे नाल दी संसार ते कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसनूं अंग्रेजी विच आपां यूनीक कह दिंदे हां, जिसदी होर कोई मैचिंग नहीं संसार के इतिहास दे विच। और विशेष तौर पर जो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादियों की शहादत है, इसका अगे आने वालियां जिहड़ियां सिख नस्लां सन, उन्होंने उपर इतना ज़्यादा प्रभाव पिया। वैसे जिन्नियां भी सिख जगत दे विच शहादतां होईयां, किसी नूं भी आपां घट करके तो कह नहीं सकते कि वो शहादत छोटी सी या फलानी शहादत वड्डी सी। पर जिहड़ी छोटे साहिबजादियां दी बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत सी, इसका विशेष तौर पर प्रभाव अगे इतिहास ने देखिया। वो साध संघ के बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत ही सी, जिसने पंजाब दे विच, इस इलाके दे विच सिख सल्तनत दी जड़ां ला दित्तियां। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिसने साहिब गुरु कलगीधर पातशाह का आशीर्वाद प्राप्त करके नादेड़ तो पंजाब वाल नूं कूच किया, इतिहास की जिहड़ी घटना ने उस दिन जिहड़े गुरुंदरिया, वो विशेष तौर पर घटना इहो ही सी। भावें सिख जगत के विच बदले की भावना रख के कोई भी कर्म नहीं किया जाता, पर सतगुरु जी के छोटे साहिबजादियों की शहादत का प्रभाव या फिर उसका सिख हिरदियां पर असर ही ऐसा सी, जिसने सिखां नूं प्रेर दिता कि जे साहिब गुरु कलगीधर पातशाह के साहिबजादे 7 और 9 साल की उम्र दे विच एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी निभा सकते हैं, अपने बजुर्गों की पग नूं दाग नहीं लगन देंदे, धर्म की रखिया वास्ते अपना आपा कुर्बान कर देंगे हैं। फिर सानू भी सतगुरु जी ने एक बहुत बड़ा मान बख्श दिता है। खालसा मेरे रूप है, खास करके निवाजिया है। देहधारी गुरु की प्रथा खत्म करके सतगुरु जी ने खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा, इत्थों तक कह दिता है, आत्म रस दे जान ही सो है खालसा देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंचक नाही भेद, वह प्रगटे मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। जिहड़ी जिम्मेवारी साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने खालसे नूं बख्शी, खालसे ने सतगुरु जी के छोटे साहिबजादियां की शहादत तो प्रेरणा लैके उस जिम्मेवारी ने निभाया। वो सारी संगत जिस तरह साहिबजादियां की शहादत हुई,
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ आपने बहुत बार सुनिया होगा, पढ़िया होगा। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करना, उसमें दोहराना नहीं। सिर्फ एक बेनती मैं तुहाडे चरणों में कर रहा, खास करके तुसीं सारे पढ़े लिखे हो, भावें स्कूल का स्टाफ है, बच्चों के जोड़े सीनियर ने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, वो भी मेरा ख्याल है इस गल जरूर समझ जाएंगे। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ, ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਤਪੱਸਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੀਨੇ ਵਸੀਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹਰਕਾਰਾ, ਉਸਦਾ ਦੂਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌਗੰਧ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ।
ਤੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌਗੰਧ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਗੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦਗਾ ਧਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਾ ਤੁਰਪਤਾ ਦੀ ਬ ਮੁਕਰੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਜੀ ਬ ਸਿਰ ਕੋ ਸਫਾ। ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। तेरे पास लखा की गिनती में सैना, तेरे पास साधन, साढ़े पास साधन भी बड़े सीमित, और साढ़े पास तेरा मुकाबला करने वास्ते फौज की गिनती भी बहुत घट। पर तेन असीं फर्क दसन लगे हाँ कि तेरी जबान ते कुछ होर है और तेरे हिरदे अंदर कुछ होर है। मर्द वो है जिहदी जबान ते और उसके हिरदे दे विच कोई गल होया करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। तैं अपने आप को नशर कर दिता इस संसार ते कि तू जबान दे नाल कुछ होर बयान कर रहा है, पर तेरियां करतूतां कुछ होर बयान कर रही हैं। जो कुछ साडी जबान ते है, जो कुछ साडे हिरदे अंदर है, उहदे विच कोई रंचक मात्र भी फर्क नहीं। तू तो झूठी सुगंध कुरान की खा के सानू आनंदपुर का किला छड्डण ते मजबूर करता है। असीं तेरे 10 लाख के घेरे विचों निकलण वेले भी तेनू धोखा नहीं दिता तेरियां फौजां नूं, बल्कि बड़ी बुलंद आवाज़ दे नाल कहा कि हिंद का गुरु और सिखां दा पीर चलिया, जे किसी दे विच जुरत है, किसी विच हिम्मत है ते आके पकड़ लो। 10 लाख के घेरे विचों निकलण वेले भी असीं आवाज़ दी भी कल नूं तेरी फौज, तेरे सेनापति ये ना कह देण कि गुरु जी सानू धोखा दे के साडे घेरे विचों निकल के चले गए। वो साध संगत अज साहिब गुरु कलगीधर पातशाह ने जो कुर्बानियां कीतियां, उन्होंने साहिबजादियां ने जो बलिदान दिता, ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ याद करने या उन्होंने प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करने वास्ते एकत्र होए हाँ। अज आप इत्थों एक गल ग्रहण कर लीए कि जो कुछ साडे हिरदे अंदर है वो कुछ साडी जबान ते होना चाहिए। सतगुरु जी ने देखो यो जी बिरता के समय भी जिहड़ा उन्हां दा आदर्श सी, जिहड़ी उन्हां दी सोच सी, उहदे उपर 100% पहरा दिता और अगों वास्ते अपने खालसे नूं भी सतगुरु जी ने इहो ही नसीहत दी। इतनियां कुर्बानियां कीतियां साडे गुरु साहिबान ने ते कुर्बानी की परिभाषा ही बदल दी। पहला कुर्बानी किसी को कहा जाता सी ਜਦੋਂ कोई भीड़ पैंदी, किसी देवी किसी देवते के अगे किसी जानवर की बलि दे दी जाती, उसनों कुर्बानी मन्निया जाता है। पर साडे गुरु साहिबान ने कोई भीड़ पैण ते किसी नूं मीढा नहीं बनाया, बल्कि ਜਦੋਂ साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरणों के आके कश्मीर के पंडितों ने बेनती की, महाराज साडे सभ्याचार नूं, साडी संस्कृति, साडे धर्म नूं खतरा है। फिर सतगुरु जी ने वचन कहा कि तुहाडी संस्कृति, तुहाडे सभ्याचार और तुहाडे धर्म के बेड़े नूं किसी बन्ने लाउण वास्ते किसी महाबली नूं अपने शरीर का बलिदान देना पएगा। इउं नहीं कहा सतगुरु जी ने कि किसी गैंडे की कुर्बानी कर दिओ, गैंडे की बलि दे दिओ, किसी बकरे की बलि दे दिओ, किसी होर जानवर की बलि दे दिओ, झोटे की बलि दे दिओ। ये वचन किया कि जे तुसीं चाहुंदे हो कि साडे धर्म का बेड़ा किसी बन्ने लग जाए, किसी धर्मात्मा नूं अपने शरीर का बलिदान देना पएगा। उन्होंने कहा ही नहीं, बल्कि एक पराए धर्म की रक्षा वास्ते सतगुरु जी ने अपना आपा वार दिता। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, इनो बड़ो करू मैं साका, धर्म हित साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਤਨਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਰਗੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Guru